ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ साल्ट इनेबल टू बाई 2 kg मोर। ठीक है, फॉर रुपीज 272 रेड्यूस प्राइस हमारा क्या होगा? ठीक है, आसान भाषा में नमक की कीमत में 15% की कमी करने पर एक व्यक्ति 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनता है। कम हुई कीमत क्या है? यानी अगर हम सीधा सीधा मेरे भाई कीमत की बात करें, ठीक है, तो हमने जी कह दिया पहले 15% कमी हुआ है, यानी 15% का मतलब 15 बटे यहाँ पर 100 हुआ है, 15 बटे 100 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 3 बटे 20 हुआ है, 3 बटे 20 का मतलब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर बोलेंगे जी पहले हमारा कीमत 20 था और उसमें 3 की हमारी कमी हो गई तो कीमत 17 हो गया। कीमत के कम होने से हमारी क्वांटिटी बढ़ चुकी है और क्वांटिटी बढ़ चुकी है तो वो 17 से कहाँ पर हो चुकी है? 20 हो चुकी है। ये बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक लेवल का, मान लो इस बात को। ठीक है, तो हमने कहा जी कीमत हमारा कम हुआ है तो हमारी क्वांटिटी बढ़ गई है। अब हमने जो क्वांटिटी बढ़ाई है वो कितना बढ़ाया है? 3 यूनिट बढ़ाया है। लेकिन मेरे भाई ये 3 यूनिट हमारा बराबर है तो किसके बराबर है? तो 3 यूनिट हमारा बराबर है 2 किलो के। तो अगर 3 यूनिट मेरे भाई 2 किलो के बराबर है तो ये बताओ 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो बोलोगे जी गुरुजी 1 यूनिट का मान हमारा 2 बटे 3 किलो के बराबर। किसके बराबर? 2 बटे 3 किलो के बराबर। अब यहाँ पर 17 यूनिट का मान कितना होगा? 17 इंटू 2 34 बटे 3 किलो के बराबर होगा जी, यहाँ पर आप समझिए इस बात को लेकर के। और यहाँ 20 का मेरे भाई मान कितना होगा? 20 इंटू 2 हमारा 40 बटे 3 के बराबर में हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? 17 इंटू 2 34/3, 20 इंटू 2 40/3। अब उसके बाद में बात आता है रेट को लेकर के। ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो रेट हमारा क्या हो जाएगा? तो रेट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे मैंने बच्चों आप लोगों को सिखाया था कि रेट को निकालते वक्त में पैसे को क्वांटिटी से भाग करते हैं, तो यहाँ भी रेट को निकालते वक्त में पैसा कितना है आपके पास में? 272 है। और उसको भाग कितना करना है? तो क्वांटिटी से। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ आज सर पूछा क्या गया, बिल्कुल भी ये बात नहीं बता रहा हूँ मैं तो ये बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें निकालनी कैसे है। तो मेरे भाई अगर आप देखोगे सवाल में तो आप क्या बोलोगे? गुरुजी 272 है, उसको आप भाग करिए 34/3 से, 34/3। लेकिन ये बट्टे का 3 यहाँ थोड़ी रहेगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो यानी इतना हो जाएगा। अब रेट भी दो तरह के हैं, एक ये वाला रेट है और यहाँ पर एक ये वाला रेट है। इसका रेट हम देखते हैं तो मेरे भाई ये कौन सा रेट होगा जरा देखें। रेट को निकालने के लिए पैसे को भाग किया जाता है, यानी 272 को भाग किया जाता है। और किससे किया जाएगा? तो 40/3 से। इसका बट्टे का 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर में। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, मैंने हमेशा सिखाया कि ये ओल्ड होता है और यहाँ पर ये क्या होता है? न्यू होता है। यानी ये जो रेट आया होगा ये कैसा रेट होगा? तो ये ओल्ड रेट होगा मेरे भाई यहाँ पर। और ये जो रेट आया ये कैसा होगा? तो नया रेट आया होगा। अगर हमारा रेट मेरे भाई बड़ा होगा तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज रेट, और अगर हमारा रेट कम हुआ होगा तो बोलते हैं डिक्रीज रेट। तो आप अगर क्वेश्चन में देखो तो क्या कहा गया? तो बोला गया रिड्यूस्ड प्राइस, मतलब कम हुई कीमत बता दो। तो नमक की घटी हुई कीमत, घटी हुई कीमत का मतलब कौन सा वाला रेट है? ये। अगर कीमत में बढ़ रहा है तो बढ़ी हुई कीमत ये बोला जाएगा, और अगर कीमत में कमी हो रही है तो कम हुआ कीमत इसको बोला जाएगा। कुछ मत करिए दोस्तों, यहाँ पर जब आप इसको 40 से भाग करेंगे तो आप बोलेंगे सर 4 का यहाँ पर 6 गुना 24, 4 अठे 32 6.8, और इसको करेंगे 3 अठे 24, क्षेत्र के 18 2 20 20.4। करेक्ट आंसर है कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर यहाँ आंसर है। मुझे कि नहीं मुझे बताइए आप यहाँ पे। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया कि कीमत को आपने उल्टा किया तो मेरे भाई क्वांटिटी आ गया। 3 का मान 2 किलो था, 1 का मान निकाल दिया, यहाँ से इसकी क्वांटिटी, यहाँ से इसकी क्वांटिटी निकाल दी आपने। यहाँ पर मेरे भाई